जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 60-30/3 को दोस्तों हल करना है। और दोस्तों इस सवाल को 95% लोग गलत हल करते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको बताएंगे कि 95% लोग इस सवाल को कैसे हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। सवाल है बच्चों 60-30/3/5। इस सवाल को दोस्तों 95% लोग गलत हल करते हैं। वो दोस्तों कैसे हल करते हैं, देखो 60 - 30, 60 में से 30 को घटाना है। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 60 में से 30 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 30 भाग ये 3/5। 30/3, 30 में भाग देना है 3 का, तो दे दो 3 का भाग 30 में देना है। तो 3 के टेबल में 30 आता है बच्चों, कितनी बार आता है, 10 बार। 30 में से 30 घटा दो, आ जाएगा 0। 30/3, 30 में 3 का भाग देना है, कितना आ रहा है, 10/5। ठीक है, 10 में 5 का भाग देना है, तो 5 के टेबल में 10 आता है, कितनी बार, 2 बार आता है। तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 95% लोग इस सवाल का आंसर है वो कितना बताते हैं, 2 बताते हैं। कितना बताते हैं दोस्तों, 2 बता रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों इस सवाल का आंसर 2 बिल्कुल भी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है हम आपको सिखाते हैं बच्चों। ठीक है, सवाल है 60-30/3/5 को हल करना है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास रूल क्या है दोस्तों, पहले हम आपको समझाते हैं। ठीक है, BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। यहाँ पर दोस्तों B है, इस B का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 टाइप का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट, चौथा होता है मंजिला ब्रैकेट। फिर आता है O का मतलब होता है बच्चों ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है। फिर आता है D का मतलब होता है बच्चों डिवाइड। फिर आता है M का मतलब मल्टीप्लाई। फिर आता है A का मतलब होता है एडिशन। फिर आता है S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड आपको ऑफ या का कॉल करना है, थर्ड आपको डिवाइड कॉल करना है, डिवाइड के बाद आपको मल्टीप्लाई कॉल करना है, मल्टीप्लाई के बाद आपको एडिशन कॉल करना है, एडिशन के बाद आपको सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो पहले दोस्तों इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट है नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, नहीं है ना बच्चों, तो इसको भी रहने देते हैं। थर्ड नंबर हम डिवाइड को हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो डिवाइड का निशान है, ये रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस डिवाइड को हल करेंगे। तो 60-30/3, 30 में भाग देना है 3 का, तो कितना आ जाएगा, 3 के टेबल में 30 आता है ना बच्चों, कितनी बार आता है, 10 बार। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा बटा 5। समझ गए दोस्तों, 30/3 है, 30 में 3 का भाग देना, तो कितना आएगा, 10। अब देखो 60 - 10, 60 में से 10 को घटाना है, तो प्यारे दोस्तों आ जाएगा कितना, 50, 50/5। अब 50 में देना है 5 का भाग, ये 50 में दो 5 का भाग। ठीक है, 5 का भाग पहले 5 में दो, तो 5 के टेबल में 5 आता है एक बार, 5 में से 5 घटा दो, आ जाएगा 0। ये 0 आ जाएगा नीचे, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। 50/5, तो 50 में देना है 5 का भाग, तो कितना आ रहा है दोस्तों, 10 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 10 आ रहा है। तो बच्चों इस सवाल का आंसर कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर बच्चों 2 बता रहे हैं
तो दोस्तों वो बिल्कुल ही इस सवाल का आंसर गलत बता रहे हैं। इस सवाल का सही आंसर कितना है बच्चों? 10 है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बच्चों आपके लिए हमने सवाल लिया है, 1/2 भाग 2 का आधा कितना होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ ध्यान से देखना है। और प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक भी आप कर लो, ठीक है। तो देखो बच्चों, 1/2 भाग 2 का आधा ज्ञात करना, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 के बटा में कुछ लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों? नहीं, तो अपन 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या होती है उसके बटा में प्यारे दोस्तों अगर कोई लिखा हुआ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप 1 लिख सकते हो। जैसे कि 2 के बटा में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हमने 1 लिखा। देखो 1/2 भाग, भाग का निशान है, गुणा में बदल दो, ठीक है ना। भाग को किस में बदलना है? गुणा में। तो प्यारे दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 2/1 है तो आ जाएगा 1/2 का आधा, ठीक है बच्चों। अब देखो 1 करेगा 1 से गुणा तो आ जाएगा 1, 2 करेगा 2 से गुणा तो आ जाएगा 4। का मतलब दोस्तों क्या होता है? का मतलब होता है गुणा, और आधा का मतलब क्या होता है? आधा का मतलब होता है बच्चों 1/2, ये ध्यान रखना है। का मतलब गुणा, आधा, आधा का मतलब 1/2, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 1 करेगा 1 से गुणा तो 1 आ जाएगा, बटा 4 करेगा 2 से गुणा तो 8 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 1/8। प्यारे दोस्तों समझे कि नहीं? एक और दोस्तों सवाल लेते हैं, ठीक है। 1/4 भाग 2 का आधा, ये सवाल लेते हैं, का आधा, ठीक है बच्चों। तो देखो 2 के बटा में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आधा बच्चों नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आधा। अब देखो ये 1/4 भाग का निशान है तो किस में बदलना है? गुणा में। तो प्यारे दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 2/1 तो आ जाएगा 1/2। का मतलब क्या होता है? गुणा। आधा, आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। समझे कि नहीं बच्चों? 1/4 यहाँ से भाग का निशान गुणा में बदला। तो प्यारे दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा। 2/1 है तो आगे 1/2। का मतलब गुणा, आधा का मतलब 1/2। अब बच्चों आप देखो ऊपर ये 1 गुणा 1 है तो 1 करेगा 1 से गुणा 1 ही आएगा, 1 करेगा वापस 1 से गुणा तो 1 ही आएगा, बटा 4 करेगा 2 से गुणा 8, 8 करेगा 2 से गुणा तो बच्चों कितना आ जाएगा? 16। तो कितना आ रहा है आंसर? 1/16 इसका आंसर है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको दिल से प्यारे दोस्तों धन्यवाद।